बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लिया और जब उन्होंने 2018 में पहली मरतबा वज़ीर आज़म का इलेक्शन जीता था तो तब उन्हें 176 वोट मिले थे और वज़ीर आज़म को आज 178 वोट मिले। अगर आप देखें तो कौमी असम्बली के स्पीकर वोट नहीं कर सकते और दूसरा वोट फैसल वाडा जो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देकर सेनेटर बन गए हैं। तो अगर आप इन दो लोगों को साथ मिला लें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस वक्त 180 अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल है। अच्छा, PDM की जमातों ने इस एतमाद के वोट के लिए होने वाले कौमी असम्बली के सेशन का बाइकआउट किया था और ये कहा था कि हम इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। मगर क्या हुआ, जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो PTI के कारकुनों ने खुद से एक कैंपेन लॉन्च की सोशल मीडिया पर कि हम कप्तान से इजहार यकजहती के लिए डी चौक पर जाएंगे और वहाँ कौमी असम्बली के बाहर एक इकट्ठ करेंगे, एक जलसा या रैली करेंगे और कप्तान से यानी इमरान खान से इजहार यकजहती करेंगे। कल से जो मीडिया दिखा रहा था, बता भी रहा था, तमाम सियासी क़यादत को भी पता था, PMLN को भी पता था और उनके पार्टी के कारकुनान को भी पता था और लीडरान को भी पता था। मगर क्या हुआ, जैसे ही एक जंग आप समझें कि कौमी असम्बली में शुरू हुई, वैसे ही एक जंग कौमी असम्बली के बाहर भी शुरू हो गई। PMLN के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, शेख रोहेल असगर, मुसद्दिक मलिक और कुछ दीगर अपने साथ कारकुनों को लेकर डी चौक में उस जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए जहां पर PTI के कारकुन पहले से जमा थे और बड़ी तादाद में जमा थे। कोई कम नहीं थे, बहुत से थे। ये तो ऐसे ही है कि आप खुद कह रहे हो कि आ बैल मुझे मार, यानी आप जानबूझकर तसादुम करना चाहते हैं और अंदर जो वज़ीर आज़म पर एतमाद की तहरीक का एक प्रोसेस चल रहा था उसे आप मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। और ये PMLN का कोई आज का नहीं, हमेशा का वतीरा है। जब 1997 में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने नवाज शरीफ को अदालत में तलब किया तो इन्होंने रफ़ीक तारड़ की ज़ेरे निगरानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था और उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को घसीटा था, मारा था, उन पर तशद्दुद किया था। इसके अलावा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इन्होंने ऐसी ही कार्रवाइयाँ की। खैर, मुस्लिम लीग नून के इन मेंबरान को पता था कि PTI के लोग बड़ी तादाद में जमा है, तो वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे तो वो अपने दफ्तर में भी कर सकते थे या तो किसी दूसरी जगह कर सकते थे। उन कारकुनों के दरमियान जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी नहीं था। मगर शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और रोहेल असगर लोगों को वहाँ पर लेकर गए और सहाफ़ियों के साथ वहाँ पर जानबूझकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि कोई तनाज़ा पैदा हो। फिर लोगों को इश्तियाल दिलाते रहे। बाकायदा वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें रोहेल असगर गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। ना तो हम वो आपको सुना सकते हैं और ना ही खुद दोहरा सकते हैं। ऐसी गंदी गंदी गालियाँ, माँओं की, बहनों की, बेटियों की गंदी गंदी गालियाँ। एक शख्स जो MNA है और ख़ुद को पढ़ा लिखा कहता है, वो ऐसी गंदी गंदी गलीज़ गलीज़ गालियाँ दे रहा है तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर जो कारकुनों को कंट्रोल करने वाली PTI की क़यादत थी वो कारकुनों को कहती रही कि आप सिर्फ नारेबाजी करें, आप वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती करें, हमने झगड़ा नहीं करना। मगर मुसद्दिक मलिक जानबूझकर कारकुनों में घुस गए और लड़ने के लिए गए, उन्हें टांगों से किक्के मारते रहे तो कारकुन क्या करते रहे, वो आगे से उनकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाते रहे। आप हम पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम आपके साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, हम अपनी पार्टी के लिए नारे लगा रहे हैं। और जब वो ना माने तो फिर उन्होंने चोर 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 के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद की पुलिस उन्हें बाहर निकाल रही है और वो लोगों को मार रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी और मुसद्दिक मलिक ने भी ना सिर्फ PTI के कारकुनों को धक्के दिए बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जब ये सूरत हाल हुई तो PTI के कारकुनों में से भी कुछ लोगों को इश्तियाल आया। फिर मुसद्दिक मलिक को एक थप्पड़ लगा, शाहिद खाकान अब्बासी को भी धक्के लगे, कुछ थप्पड़ भी लगे। और एहसन इकबाल साहब जो कि ख़ुद को बड़ा अरस्तु और बड़ा प्रोफेसर समझते हैं, हालांकि हैं बिल्कुल जाहिल और गंवार, उन्हें फिर एक जूता भी रसीद हुआ। और इसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, एक पिशावरी चप्पल है जो उन्हें लगी है, तो लगता यही है कि कोई पठान ही था जिसने उन्हें ये पिशावरी चप्पल रसीद की है।
बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर सियासी क़यादत कारकुनों के दरमियान जाकर उन्हें लड़ने पर उकसाएगी और जानबूझकर उन्हें दावत देगी कि आओ हिम्मत है तो हम पे हमला करो, तो फिर जूते तो लगेंगे। और पेशावरी चप्पल कारकुन जो है इमरान खान के, वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मगर एहसन इकबाल खुश नसीब हैं, वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह उस क्लब में शामिल हो गए हैं जिस क्लब को हम जूता खाने वाला क्लब कहते हैं। मगर आज अखलाकी तौर पर PTI ने एक फतह हासिल की। इमरान खान ने अपोजिशन को चारों शाने चित किया और पाकिस्तान के लिए अपने काम करने के अज़म का इजहार किया। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।